दोस्तों, क्या दुनिया एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की कगार पर खड़ी है? मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का रास्ता मुश्किल लग रहा है। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों यानी कि जो मिलिट्री बेस है उसके इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। लेकिन ये इजाजत क्यों दी गई और इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या लेना देना है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसे समझेंगे कि कैसे डिएगो गार्सिया और आरएएफ फेयरफोर्ड जैसे बेस अब ईरान के खिलाफ अमेरिकी मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चेक पॉइंट है। दुनिया का लगभग 20% से 30% समुद्री तेल इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस ताजा संघर्ष के बाद ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। दर्जनों कॉमर्शियल जहाजों पर हमले हुए हैं और समुद्री माइंस बिछाई गई हैं। नतीजा क्या हुआ? वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें जो हैं वो 40% तक बढ़ चुकी हैं। अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में ईरान ने इस लाइफलाइन को ब्लॉक करने की धमकी दे दी, जिससे कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में। शुरुआत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस युद्ध में सीधे शामिल होने से कतरा रहे थे। उन्होंने अमेरिका के अनुरोध को यह कहकर टाल दिया था कि वो किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन देखिए, पिछले कुछ दिनों में हालात बदल गए हैं। ईरान के मिसाइल हमलों ने न केवल तेल के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि ब्रिटिश हितों और उनके सहयोगियों को भी निशाना बनाया है। देखिए, फ्राइडे को डाउनिंग स्ट्रीट से बयान आया कि ब्रिटेन अब अमेरिका को अपने ठिकानों जैसे कि आरएएफ फेयरफोर्ड और हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया के इस्तेमाल की अनुमति दे रहा है। इसका मकसद साफ है, उन ईरानी मिसाइल साइट्स को तबाह करना जो हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों को निशाना बना रही हैं। ब्रिटेन इसे सामूहिक आत्मरक्षा यानी कि कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का नाम दे रहा है। अब देखिए, जाहिर है ईरान इस कदम को चुपचाप नहीं देख रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह साफ चेतावनी दी है कि ब्रिटेन का यह फैसला आक्रामकता में भागीदारी माना जाएगा। उन्होंने ये कहा कि इससे ब्रिटिश नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन अपने खास अंदाज में यह भी कह दिया कि उन्हें और तेजी से काम करना चाहिए था। इधर यूरोप के अन्य देशों जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और इटली भी समुद्री रास्तों को सुरक्षित करने के लिए योजना बना रहे हैं, लेकिन वो सीधे युद्ध में कूदने से अभी बच रहे हैं। तो दोस्तों, क्या अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल पाएंगे या ये कदम इस युद्ध को और ज्यादा भड़का देगा? अगर ये संकट लंबा खिंचा तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आपके बजट को बुरी तरीके से बिगाड़ भी सकती हैं। खैर, आपको क्या लगता है, ब्रिटेन का ये फैसला सही है या इससे तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए।